दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्क्वाड बाय गौरव। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज टेस्ट नंबर 4 है, अब इसका डिस्कशन करते हैं। आप लोग को पता होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिनका डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उन्हीं के द्वारा दरोगा का सेट प्रैक्टिस मनाया जाता है। तो वही सेट प्रैक्टिस आप लोग को बीच लाने का कोशिश किए हैं। वो पेड रहता है दोस्तों। तो ये दोस्त दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। हर बार दरोगा में बहुतों सिलेक्शन दिए हैं। अब की बार भी इनका मतलब टॉप 20 रैंक में आए थे, जिनको बुलेट मिला है। और हम भी इन्हीं का टेस्ट मार के बिहार पुलिस में सिलेक्शन लिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो चलिए अंत तक बने रहिए और अच्छा से वीडियो देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ का समझ आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ये पहला प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पे देखिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुकुमार सेन या नृपेंद्र मिश्रा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब देते चलिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। देखिए सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये है, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? स्वच्छ, संजीवनी, सृजनम, जीवन रक्षा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला यूके, दूसरा यूएई, भारत, यूएसए? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। और देखिए इसमें दोस्तों आप लोग को बताते हैं इसका कैपिटल। देखिए कैपिटल जान लीजिए एक बार। चलिए इस सबका कैपिटल भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कैपिटल भी पूछा जाता है दोस्त। देखिए यूके का हो जाएगा आपका लंदन, यूएई का हो जाएगा अबू धाबी, यूएसए का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अब भारत का आप लोग जानते हैं दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 50वीं, 96वीं, 102, 110? हम लोग फटाफट उत्तर दोस्त कमेंट में देते रहिए। देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 96। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में आईपीसी की धारा कब लाई गई? 1834, 1835, 1934 या 1935? इसका सही ऑप्शन है 1834। देखिए दोस्त आईपीसी का फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म भी पूछता है तो आप बता देते हैं आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न में 1 से 2 हर ऑप्शन को व्याख्या किया जाएगा, या तो प्रश्न से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी आपको बताया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का फर्स्ट जैविक स्टेट कौन है? मतलब भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम, लद्दाख, पटना या दिल्ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? मानसून के आगमन से, मानसून के प्रस्फोट, प्रस्फोट मतलब होता है दोस्त फटने से, मानसून विच्छेद से, जो रुक रुक के मानसून आता है, मतलब 2 दिन बारिश हुई फिर बंद हो गई, 4 दिन, फिर 8 दिन हुई फिर बंद हो गई, इसको कहते हैं मानसून विच्छेद। मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन का अर्थ होता है दोस्त, मानसून निवर्तन का अर्थ होता है कि लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है मानसून के निवर्तन से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? आयंत्रित सेल, रूपांतरित सेल, अपसादी सेल या आग्नेय सेल? देखिए इसका पहले सही उत्तर जान लीजिए, उसके बाद फिर कोयला कितने प्रकार का होता है, कौन से अच्छे कोयला होता है उस पर डिसाइड बात करेंगे उस पर। चलिए इसका पहले उत्तर जान लेते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसादी सेल। अब चलिए बात करते हैं कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक हो गया एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है दोस्त पीट। इसमें सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला होता है पीट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, इसलिए हम डिफाइन इसको अच्छा से किए हैं। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कोयला का सबसे सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, इसमें भी एंथ्रासाइट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट कोयला है। हम लोग के यहाँ पाया जाता है लिग्नाइट वाला ये कोयला जो 2 नंबर पे है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील या वेनेजुएला? आप लोग उत्तर फटाफट कमेंट में देते रहिए दोस्त, हमसे पहले ही दे दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं हम लोग क्या है। इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, इसका देख लीजिए दोस्त, दक्षिणी अमेरिका देश का वेनेजुएला है। देखिए दोस्त ये लोग भी दक्षिण अमेरिका का ही है। अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे और ब्राज़ील, ये तीनों भी दक्षिणी अमेरिका का ही है, साउथ अमेरिका का ही है, लेकिन ये ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य सिर्फ वेनेजुएला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है? गंगा, यमुना, सोन या दामोदर? ये सोन होगा दोस्त, टाइप मिस्टेक हो गई, ये सोन नदी होगा, सोन। चलिए इसका सही जानते हैं ऑप्शन ये दामोदर नदी पे है। देखिए दामोदर नदी पे। चलिए इसे और भी रिलेटेड जान जाते हैं। देखिए दामोदर नदी पे और कौन कौन सा बांध है। तो दामोदर नदी पे तिलैया हो गया, तिलैया तो आप लोग को बताया है, तिलैया, फिर हो गया मायथन, बाला पहाड़ी, ये सब दामोदर नदी पे हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? डेली 7 बजे सुबह ये वीडियो आता है दोस्त, आप लोग देखना ना भूलें और अपना अपना सब स्कोर कमेंट करें कि कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर इसमें 10 क्वेश्चन में से अगर आप 6 या 5 भी कर रहे हैं तो अपने आप बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर और भी इनका सेट छोड़ के और भी किसी टीचर का सेट लगाइएगा तो उसमें पक्का है कि 8 या 9 आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।